साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, 18 फरवरी जो पेपर आपका है इस क्लास को अंत तक देखेंगे और आपको यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में, आपके पेपर में। तो अच्छे से आप लोग 50 क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न जो है संभावित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आगे चलेंगे देर न करते हुए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है जो कि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर एक्ट फ्रेश का समर्थन किया था, बताएंगे। और आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे 18 फरवरी के पेपर में, यानी कि आज ही के पेपर में आपको जो है कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे आपके एग्जाम में। ये सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, पैनियर सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई, बताएंगे आप लोग। किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, वैरन हेस्टिंग्स। क्या है तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में, लगातार पूछे गए हैं कि उस्ताद मशहूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे उस्ताद मशहूर किसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जहांगीर के। किनका, जहांगीर। आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। क्लास अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सभी लोग एक क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को दबा के साथ ही लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताएंगे आप लोग। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, मध्वाचार्य सही जवाब है, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्या है तो दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, बताएंगे आप लोग। दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। क्या है तो चंदावर का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1194। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में, बताएंगे सभी लोग याद रखना आप लोगों को कि यहाँ पे लाहौर वंश का, सही है, लाहौर वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, बताना आप लोगों को कि लाहौर वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, संग्राम राज सही जवाब है, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, जहाँ से तो एक सीट पक्का करना है, तो क्लास को निचोड़ देखिए आप लोग। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। क्या है, 16 राज्यों का विजेता बताया था। सही जवाब क्या होगा तो याद रखेंगे तारानाथ ने। किसने, तारानाथ, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्या है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, सही जवाब क्या होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कहाँ पे, तंजौर। सही जवाब है ऑप्शन बी होता है यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हुआ था। क्या है तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, बताएंगे सही जवाब क्या है। पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। और चतुर्थ क्या है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि जैन धर्म के तीसरे जो है तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था,
बताएंगे सही जवाब क्या है। सारे प्रश्न संभावित क्वेश्चन आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, घोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करती है? तो आपको याद रखना यहाँ पे सही जवाब है अर्थवेद। क्या है? तो अर्थवेद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। सर्वप्रथम भारत पे होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे भीतरी स्तंभ लेख। क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग क्वेश्चन क्या कराए, लगातार पूछे गए हैं कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? बताएंगे जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या है? तो अमाजू आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि इस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बुध। क्या होगा? तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बताएंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुधिर नहीं है? क्या है? स्थल रुधिर नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड आप लोग याद रखेंगे, डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बांध किस नदी पर स्थित है? बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या? तो नील आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे लगातार आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं कि देखिए यहाँ बाबा बुदन की जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल करेंगे ताकि यूपी पुलिस एग्जाम से हर एक जानकारी पल पल का अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? बताएंगे कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन कोई ना याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो दिया गया यहाँ पे सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? बताएंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? सही जवाब है यहाँ पे याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपको याद रखना है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय सीमा साझा करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, 5। कितना? 5 देश आप लोग याद रखेंगे सीमा साझा करता है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सब लोग याद रखेंगे भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारित किस वर्ष किया गया था? क्या है? तो मैकमोहन रेखा किस वर्ष जो है निर्धारण किया गया था? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 1914। क्या है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, आगे की ओर बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे शिमला तो है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? क्या है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है
कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, बताएंगे आप लोग कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? बताएंगे भारतीय जो है कुल तट की लंबाई कितना है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? सभी प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? तो कानपुर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखिए 30 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस के धुआंधार पूछे गए हैं। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना आप लोगों को कि रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। तारापुर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो दिया गया है कहाँ पे अवस्थित है? बताना है आप लोगों को। देखिए याद रखेंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्लास को सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आपके शिफ्टों में जो है संभावित क्वेश्चन है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है रोम। क्या है? तो रोम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है जो कि यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए पिछले 15 सालों से। राजनीति की रपटीला राहे पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या करा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। क्लास को सारे प्रश्न अंत तक देखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताएंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन बी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताएंगे सम्मिलित नहीं किया जाता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? जनसंख्या आपको याद रखना है। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताएंगे आप लोग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? लगातार पूछे गए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए होता है यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताएंगे आप लोग विजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब क्या यहाँ पे रहेगा?
तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि संवैधानिक सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे, सभी लोगों को बताना है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूरे 50 से 60 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे हम लोग, जो कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में। देखिए यहाँ पे संविधान सभा गठित सलाहकार, सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 42 नंबर सवाल क्या करा है कि उपराष्ट्रपति पद का जो किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से, बताएंगे आप लोग कि उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश से लिया गया है संविधान से। सही जवाब अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षा में। देखिए यहाँ पे विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा जो है प्रारूप की अनुसूची में वर्णित है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तीसरी अनुसूची। क्या होगा? तीसरी अनुसूची। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की सक्षम किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 49 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का उनके पद के अनुसार क्या है, तो यहाँ पे क्रम क्या है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। कितना? 14 और 13 है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है किसे सौंप सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग अगला सवाल, राइट आंसर क्या होगा। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे जो कि हर बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताएंगे आप लोग अध्यक्ष का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़ेंगे। 6 वर्ष सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे पंचायती राज संबंधित प्रमुख समिति के किसका मिलान यहाँ पे गलत है। बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है। बताएंगे कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है पे सही जवाब है समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे देखेंगे यहाँ पे चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो स्वर्ण पदक है कब जीता था। सही जवाब है 1928 में पहली बार जीता था। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे वर्ष 2021 के कुल कितने नागरिकों को पद्म भूषण दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हैं चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में।